शिव वरदानों की अमृत वर्षा। आज परमात्मा शिव मुझ आत्मा को निरअहंकारी भव का वरदान दे रहे हैं। एक फलदार वृक्ष संपन्न होते हुए भी झुका रहता है। वो अपनी विनम्रता और निरअहंकारिता का बोध कराता है। जैसे सागर भिन्न भिन्न नदियों को बिना किसी भेदभाव के अपने में समा लेता है, उसी प्रकार मैं आत्मा गुण और शक्तियों से भरपूर होते हुए भी विनम्रता, विशाल हृदय और निरअहंकारिता को अपने जीवन से प्रत्यक्ष करती हूँ। ओम शांति। शिवरात्रि का उत्सव धूमधाम से सारे भारत में मनाया जा रहा है। परमात्मा शिव से संलग्न उनकी महिमा में एक चीज़ हम कहते हैं, वे अवढरदानी हैं। अवढरदानी अर्थात वरदान देने वाले। परमात्मा शिव ने हम आत्माओं को अनेक वरदान प्राप्त कराए हैं। उनमें से एक वरदान है निरअहंकारी भाव। निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। निरअहंकारी अर्थात कोई भी प्रकार का अहम ना हो। इसके दो अर्थ हैं। अहम मैंपन को भी कहते हैं और अहम अहंकार को भी कहते हैं। व्यक्ति जितना ही अपने स्वमान में रहता है, उतना ही औरों को दिल से सम्मान देता है। स्वमान वाला सम्मान और उसके साथ साथ माधुर्य, सत्यता अपने जीवन का एक अंग बना लेता है। स्वमान क्या है? स्वमान है आत्मा के ओरिजिनल गुणों, शक्तियों, विशेषताओं, कलाओं का स्वरूप होना और उसके शुद्ध नशे में रहना। इसके विपरीत अभिमान टेम्पररी, दैहिक, विनाशी चीज़ों की प्राप्ति होने पर, कलाओं की प्राप्ति होने पर जब हम उसे अपना समझना आरंभ कर देते हैं तो वहाँ अभिमान आ जाता है। और जो व्यक्ति अभिमानी होता है वो दूसरों का अपमान भी कर देता है और स्वयं भी छोटी सी बात में अपमानित अनुभव करता है। स्वमानधारी स्वयं के सम्मान में रहते हुए, औरों को सम्मान देते हुए, गिव रिस्पेक्ट टू गेट रिस्पेक्ट, इस नियम का पालन करता है। और अभिमान वाला ईर्ष्यावश, द्वेषवश औरों का अपमान सहज रूप से कर लेता है। परमात्मा शिव निरअहंकारी, जो पतित सृष्टि में हम आत्माओं को पावन बनाने के लिए अवतरित होते हैं। निरअहंकारी अर्थात जहाँ मैंपन न रहे, अहम मैंपन मिट जाए। मैंपन से मगरूरी आती है, मैंपन से मुरझाइश आती है, मैंपन से मायूसी आती है और मैंपन
मतभेद को जन्म देता है। इसलिए परमात्मा ने मैं जब हम शब्द कहते हैं उसके लिए कहो आत्मा, मैं आत्मा। जब आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो ये जो स्वमान है उसको हम एंजॉय कर सकेंगे। उस स्वरूप में रह करके हम अपने व्यवहार को सुंदर बना सकेंगे। कभी कभी प्राप्त हुए वरदान का भी अभिमान हो जाता है, अहम हो जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, भस्मासुर की कहानी है कि उसने वरदान प्राप्त किया कि जिस पर वह अपना हाथ रखे वो भस्म बन जाए। जब वो इसमें सफल हुआ, उसने अभिमानवश करते करते क्या करने की कोशिश की? परमात्मा शिव पर ही हाथ रखने की कोशिश की, और नतीजा आप जानते हैं क्या हुआ। उसको स्वयं ही भस्म होना पड़ा। इसलिए अहम उसके लिए कहा गया प्राइड हैथ अ फॉल। अगर हम ईगोइस्ट हैं तो कदापि हम ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर सकते। अहम से, ईगो से हम स्वयं को भी दुखी करते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। स्वमान की लेन देन स्वयं को सुख, दूसरों को भी सुख देती है। ये वरदान परमात्मा शिव से इस कल्प में संगम युग पर हम प्राप्त कर रहे हैं। बड़े सुख का वरदान देते शिव निराकारी, कहते मीठे बच्चे मेरे रहना निरहंकारी। बड़े सुख का वरदान देते शिव निराकारी। पावन बनो, निराकारी बनो, जीवन में निरहंकारी बनो। अपने सत्य स्वरूप से जुड़कर अहंकार छूट जाएगा, व्यर्थ के दुखों से नाता टूट जाएगा। सर्व सुखों के स्वते ही हो जाओगे अधिकारी। शिव कहे मीठे बच्चे रहना निरहंकारी। तुम सत्य में शिव जैसे सुंदर हो, स्वीकार करो। जो हो जहां भी हो अपने से प्यार करो। ईश्वर की रचना तुम बड़े ही अमूल्य हो। सत्य हो, चेतन हो, आनंद हो, अतुल्य हो। रथी बन देह रथ की करते हो सवारी। शिव कहे मीठे बच्चे रहना निरहंकारी। तुम्हारा हर झूठा मैं अहंकार ही है। तुम्हारा हर झूठा मैं एक दीवार ही है। तोड़ झूठे मैं की दीवार, बड़े हो जाओ। अपने वास्तविक स्वरूप में आ खड़े हो जाओ और नई नजर से देखो दुनिया सारी। शिव कहे मीठे बच्चे रहना निरहंकारी। और ना जाने कैसे कैसे मैं तुमने पाले हैं, यही मैं रोकते तुम्हारे जीवन के उजाले है। तुम्हारा निरहंकारी भाव ही सच्ची राहत लाएगा। सच्ची मैं में है तृप्ति, झूठा मैं दौड़ाएगा। छोटी सी बात ये समझना तुम हमारी। शिव कहे मीठे बच्चे रहना निरहंकारी। सद्भावना से सद्भावना बढ़े, अहंकार से बड़े अहंकार। बढ़ते बढ़ते बढ़ जाता है अहंकार का आकार। बड़ा अहंकार फिर तुमको ही दबाने लगेगा। तुम्हारे सर पर चढ़कर तुम्हें ही सताने लगेगा। इसलिए नम्र रहने में होती समझदारी। शिव कहे मीठे बच्चे रहना निरहंकारी। अब चेतना का परिवर्तन कर सच्चे योगी हो जाओ। इस बेहद के खेल में ईश्वर के सहयोगी हो जाओ। सबका भला हो, सब सुख पाएं, कहता निरहंकारी। प्रेम नम्रता से जीत लेता वो तो सृष्टि सारी। निरहंकारी होकर जीना सच्ची शान तुम्हारी। शिव कहे मीठे बच्चे रहना निरहंकारी। अपने मन को जोड़ दो उस सच्चे करतार से और दूर रहना तुम
मैं की झूठी कतार से, करन करावन हार तुमसे, अपना कार्य कराएगा, सत्य दिखता मिथ्ये अहंकार, स्वतः मिट जाएगा, और निरहंकारी पर ही जाते, सदा शिव बलिहारी। शिव कहे मीठे बच्चे, तुम रहना निरहंकारी, बड़े सुख का वरदान देते, सदा शिव निराकारी। शिव कहते मीठे बच्चे, तुम रहना निरहंकारी। तो ईगो इज समथिंग, बेस्ट वे इज कि मैं आपको मेरा खुद का एग्जांपल दूं। करीबन 30 साल के पहले जब मैं ब्रह्मा कुमारी के पास आया सिविलाइजेशन सीखने के लिए, टू बी सिविलाइज, ये तब मैं आया इन 1992। तो तब मुझे स्लोली जैसा नॉलेज मिलने लगा, ऐसा मुझे मालूम पड़ा कि मेरा ईगो सारे भारत से बड़ा था। तब तो ऐसा लगता था कि ये नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि जोर से बोलना, शाउट करना, गुस्सा करना, और सब लोग जो भी लोग मेरे में काम कर रहे थे वो सब मेरे से डरते थे। और मुझे तब ऐसा लगता था कि मैं बॉस हूँ, तो उनको डरना चाहिए मेरे से। तो उसमें कोई मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं कुछ बुरा कर रहा था। लेकिन बेसिकली बात ये थी कि मेरा ईगो बहुत बड़ा था। स्लोली जैसा मुझे ये मालूम पड़ा, ईगो की खूबिलिटी ये है कि एक साइड ऑफ द कॉइन जिधर ईगो है, उसकी ऑपोजिट साइड ऑफ द सेम कॉइन सेल्फ एस्टीम है। तो जितना बड़ा आपका ईगो है, इतना लो आपका सेल्फ एस्टीम है। सेल्फ एस्टीम मीन्स कि मुझे में कितना रियल प्राइड है, कि मैं मुझको हल्का समझता हूँ। जो मोर एंड मोर मैं मुझको हल्का समझता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ईगो बड़ा है। जब मुझे तब जो किसी ने बोला होता कि भाई साहब आपका ईगो बड़ा है, क्यों कि आपका सेल्फ एस्टीम नीचा है, तो ये तब मुझे एक्सेप्ट करने में बहुत तकलीफ होती। क्यों कि मुझे ऐसा था कि मेरे पास नाम है, फेम है, पैसा है, बच्चे हैं, फैमिली हैं, तो क्यों मेरा सेल्फ एस्टीम लो होगा। लेकिन था। और जैसे जैसे मुझे ये समझ आए और मैंने ईगो को कम किया, ऐसा ऐसा मेरा सेल्फ एस्टीम ऊंचा आया। आप खुद भी देखेंगे कि जिसके पास ईगो बहुत है, वो बहुत बड़ाई से बात करेगा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे इतनी पैसा, इतनी कंपनी, इतनी गाड़ी, इतनी ये वगैरह। तो ये जो भी कोई बोलता है तो सब लोग इनके पास से हट जाते, वो अच्छा नहीं लगता है किसी को भी। और जिसके पास ह्यूमिलिटी है, वो दूसरे को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि सबको ह्यूमिलिटी पसंद है, कोई को ईगो पसंद नहीं है। मेरी लाइफ में बहुत नॉलेजेबल और ज्ञानी पैसे वाला लोग को पहचानता हूँ, और वो लोग यूजुअली हम्बल होते हैं, क्योंकि इनको ज़रूरत नहीं लगती है कि मैं सबको बताऊं कि मेरा सेल्फ एस्टीम हाई है और मेरा ईगो लो है। तो वो लोग आकर आपको नहीं बोलेंगे इनके पास कितना पैसा है, कितनी कंपनी है, कितनी वगैरह है, क्योंकि इनकी सेल्फ एस्टीम हाई है।
तो इनको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत लोगों, आप इनको पूछो आपका परिचय, तो आप कौन हो, तो वो सिर्फ ये नहीं बोलेगा ये मेरी नाम, ये मेरी फैमिली, लेकिन वो आपको बताएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा प्रोफेशन क्या है, मेरी इन अदर वर्ड्स कि मेरा बिजनेस, मेरा कोई भी चीज़ है कि जो मेरा प्रोफेशन है वो मैं आपको स्ट्रेट अवे बताऊं, इसका मतलब ये है कि मेरा ईगो हाई है। तो ये क्योंकि वो आपका प्रोफेशन है, आपका काम है, वो आपकी क्वालिटी नहीं है। तो वो मैंने जैसे जैसे ये सीखना शुरू किया, सिविलाइजेशन जैसा मैं कहता हूँ उसमें मैं आया, तब मुझे मालूम पड़ा कि ईगो कम करने से सेल्फ एस्टीम ऊपर आती है, गुस्सा कम होता है, लव बढ़ता है, हम दूसरे के साथ जैसे बात करते हैं वो भी चेंज हो जाता है। क्यों? कि ईगो ये एक सिन है, और हम सब जैसे हम गुस्सा को भी निकालने चाहते हैं, सिन को हम निकालने चाहते हैं, तो ऐसा ईगो का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरत है। जैसा हम ईगो को कंट्रोल करेंगे, हमारी सेल्फ एस्टीम ऊंची आएंगे, वी विल रिस्पेक्ट आवर सेल्व्स मच मोर, एंड अदर्स भी विल रिस्पेक्ट अस मच मोर एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। लेकिन प्लीज टेक माई वर्ड, in my last 30 years, as I dropped ego, my life became better. I became a better person, more loving. Are more listening to me. There is more love in the air, and everything is so much better. Okay? So, don't have ego. Drop your ego as quickly as possible and increase your self esteem. Okay? जबकि बाबा के वरदानों को हम याद करते हैं तो ये याद आता है कि दादी जानकी को विशेष ये वरदान मिला हुआ है कि वो सदा नम्रता को धारण करके चलती रही है। दादी भारत में तो बहुत ही गुप्त रही, और फिर जब विदेश में भी आई, दादी ने अपना शांति से, बहुत नम्रता से कार्य व्यवहार रखा। दादी तो हमेशा हमको यही कहती थी, मुझे दादी मत कहो, तो हम तो फिर भी अपनी भावना से दादी ही कहते थे। परंतु दादी को ऐसे नहीं था कि मैं कोई अलग हूँ। दादी कहती थी मैं तो, हम सब आपस में साथ में हैं, हम सब सखियाँ हैं। बेशक दादी जब आई उस समय उसकी आयु नियरली 60 इयर्स की थी और हमारी उस समय आयु 24 इयर्स की थी, परंतु इतना फर्क होते हुए भी दादी कहती थी तुम तो हमारी सखी हो, हम सेवा साथी हैं। और एक बार मुझे याद आता कि एक माता ने बहुत समय सेंटर पर बिताया था, सवेरे से आई हुई थी और फिर बाद में दादी ने देखा कि ये कुछ सेवा में भी मदद कर रही है। फिर जो हम 4-5 घर में थे, दादी ने हम सबको बुला लिया और कहा कि अच्छा मैं आपको अपना कुछ अनुभव की बातें सुनाती हूँ। तो वो तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी, दादी के अनुभव की बातें। तो वो माता भी बैठ गई, वो भूल गई उस नशे में कि उसने पति को कहा हुआ था कि मुझे जल्दी आना है। तो फिर तो उस मस्ती से बैठ गई। फिर हम लोग वहीं बैठे हैं, छोटा सा ही कमरा था अपना शुरुआत के मकान में, टेनिसन रोड पर, बहुत ही छोटा। और फ़ोन आया तो दादी के बाजू में ही फ़ोन था, तो दादी ने उठाया। तो दादी की तरफ से हम सिर्फ यही सुन रहे थे, अच्छा, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। और भाई कुछ जोश से बोल रहा था, भाई का आवाज़ था, जोश से बोल रहा था, वो सुनाई पड़ता था, क्या बोल रहा है मालूम नहीं है। दादी ने 10 मिनट 15 मिनट अच्छी तरह से उसकी बातें सुनी, फिर शांति से फ़ोन रख लिया। फिर कहा कि बहन अभी तो टाइम हो गया है, आप घर ज़रूर जाओ।
अम, आपका युगल थोड़ा नाराज हो रहा है, बस इतना ही बोला। तो उसको अचानक याद आया कि हाँ, मैंने तो बोला था कि मैं जल्दी आ जाएंगी, और फिर इस मस्ती में समय चला गया, तो वो तो भागी। फिर उस समय दादी ने कुछ नहीं बोला, परंतु बाद में हमें बताया कि उसी का ही पति था, और उसने बहुत जोश से दादी से बात की कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग घर तोड़ते हो। आप समझ सकते हैं, उसकी लंबी कहानी थी। तो कई बातें दादी को बोली, और दादी की तरफ से तो हम देख रहे थे कि उसके चेहरे में भी कुछ नहीं, दादी कुछ बोल भी नहीं रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इस तरह से ही। एक तो ये देखा कि दादी ज्यादा कुछ नहीं वर्णन करनी चाहती थी, सिर्फ इतना ही कहा कि वो थोड़ा नाराज था। तभी फिर मैंने बहन को बोला कि तुम जल्दी अब घर जाओ। दूसरे दिन बहन आई क्लास में, वो उसका नियम था क्लास में आने का। तो फिर भोग का दिन था, संडे का दिन। तो संडे के दिन विदेश में भी सब तरफ भोग लगता, तो दादी ने खास खुद ही पैक करके बहन को दिया, ये तो मेरे भाई के लिए लेके जाओ। अभी एक दिन वो नाराजगी से दादी से इतना जोश से बात कर रहा, और दूसरे दिन कितनी नम्रता से, कितनी प्यार से दादी उसके लिए भोग भेज रही है। फिर दादी ने मुझे कहा, मैं तो भूल सकती हूँ उसने जो किया, परंतु मैं चाहती हूँ कि वो भी उस बात को भूल जाए। बाबा का भोग खाएगा, वो भी उस बात को भूल जाएगा, नहीं तो उसको कितना संकोच होगा, कितना लज्जा आएंगी मेरे सामने आने में। मैं चाहती हूँ कि बाबा के घर का दरवाज़ा उसके लिए खुला रहे, और ये बात वो भी अपने मन से भुला लेवे, ताकि फिर यहाँ कुछ आकर के उस आत्मा को भी प्राप्ति हो। तो आज तक भी वो बहन भी ज्ञान में बहुत अच्छी तरह से चल रही है, और वो भाई भी प्यार से संबंध संपर्क में रहता है। तो दादी की नम्रता, किसी को दोष न देना, खुद ही अभी मुझे क्या करना है वो सोच के फिर उस बात को मेकअप कर लेना, ताकि दूसरे की भी उन्नति हो, दूसरे का भी कल्याण हो जाए। अपना कोई स्टेटस उसमें नहीं सोचना कि मैं तो बड़ी हूँ, वो तो छोटा है, उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। बिल्कुल नहीं, वो भी बाबा का बच्चा है। ये है बड़ा लेसन नम्रता का। आइए परमात्मा शिव से निरअहंकारी भव का वरदान प्राप्त करते हैं। स्वयं को अनुभव करें, मैं परमात्मा की अनुपम संतान, इस देह में रहने वाली, देह की मालिक, अजर, अमर, अविनाशी आत्मा हूँ। स्वयं परमात्मा मेरे पिता हैं। परमात्मा के सर्व गुण, सर्व विशेषताएं मुझे प्राप्त हो रही हैं। जो कुछ भी कलाएं वो विशेषताएं मुझ में हैं, वे परमात्मा की देन है। परमात्मा का ये प्रसाद स्वीकार करें और अपने जीवन को इन गुणों से
संवारते जाएं। ओम शांति।